ਭਗਤਾਂ ਦੇ ਆਗੇ ਬੰਨੇ ਲਾਣ ਬਾਲਿਆ। ਮੇਰੇ ਭਗਤਾਂ ਦੇ ਆਗੇ ਬੰਨੇ ਲਾਣ ਵਾਲਿਆ। ਜਦੋਂ ਪਿਤਾ ਨੇ ਪ੍ਰਹਲਾਦ ਨੂੰ ਪਹਾੜੋਂ ਸੁੱਟਿਆ। ਜਦੋਂ ਪਿਤਾ ਨੇ ਪ੍ਰਹਲਾਦ ਨੂੰ ਪਹਾੜੋਂ ਸੁੱਟਿਆ। ਮਾਮਾ ਖੋਲ ਕੇ ਪਿਆਰ ਤੇਰਾ ਜਾਗ ਉੱਠਿਆ। ਬਾਹਾਂ ਖੋਲ ਕੇ ਪਿਆਰ ਤੇਰਾ ਜਾਗ ਉੱਠਿਆ। ਆਗੇ ਗੁਲਾਮਾਂ ਨੂੰ ਬੋਝ ਕਢਾਣ ਵਾਲਿਆ। ਆਗੇ ਪੰਜਾਂ ਨੂੰ ਗੋਦ ਚ ਕਢਾਣ ਵਾਲਿਆ। ਮੈਂ ਕੁਰਬਾਨ ਤੇ ਤੂੰ ਬੰਸਰੀ ਬਜਾਣ ਵਾਲਿਆ। ਮੈਂ ਕੁਰਬਾਨ ਤੇ ਤੂੰ ਬੰਸਰੀ ਬਜਾਣ ਵਾਲਿਆ। ਧਰੁਬ ਨੂੰ ਸੋਤੇਲੀ ਮਾਨੇ ਧੱਕਾ ਮਾਰਿਆ। ਜਦੋਂ ਧਰੁਬ ਨੂੰ ਸੋਤੇਲੀ ਮਾਨੇ ਧੱਕਾ ਮਾਰਿਆ। ਧਰੁਬ ਜੰਗਲ ਚ ਪਿਤਾ ਕਹਿ ਕੇ ਪੁਕਾਰਿਆ। ਧਰੁਬ ਜੰਗਲਾਂ ਚ ਪਿਤਾ ਕਹਿ ਕੇ ਪੁਕਾਰਿਆ। ਧਰੁਬ ਜੰਗਲ ਚ ਪਿਤਾ ਕਹਿ ਕੇ ਪੁਕਾਰਿਆ। ਧਰੁਬ ਜੰਗਲਾਂ ਚ ਪਿਤਾ ਕਹਿ ਕੇ ਪੁਕਾਰਿਆ। ਆਜਾ ਫੁੱਲਾਂ ਵਾਂਗੂ ਗੋਦ ਚ ਕਢਾਣ ਵਾਲਿਆ। ਆਜਾ ਫੁੱਲਾਂ ਵਾਂਗੂ ਗੋਦ ਚ ਕਢਾਣ ਵਾਲਿਆ। ਬੇੜੇ ਭਗਤਾਂ ਦੇ ਆਗੇ ਬੰਨੇ ਲਾਣ ਵਾਲਿਆ। ਬੇੜੇ ਭਗਤਾਂ ਦੇ ਆਗੇ ਬੰਨੇ ਲਾਣ ਵਾਲਿਆ। ਜਦੋਂ ਮੀਰਾਂ ਨੂੰ ਪਡਾਰੇ ਵਿੱਚ ਨਾਗ ਕੱਲਿਆ। ਜਦੋਂ ਮੀਰਾਂ ਨੂੰ ਪਟਾਰੇ ਵਿੱਚ ਨਾਗ ਕੱਲਿਆ। ਮੀਰਾਂ ਗਹਿਣਾ ਜਾਣ ਟੱਕਣਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਥੱਲੇ ਆ। ਮੀਰਾ ਕਹਿਣਾ ਜਾਣ ਟੱਕਣਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਥੱਲਿਆ। ਛੱਟ ਜ਼ਹਿਰ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਣਾਣ ਵਾਲਿਆ। ਜੱਟ ਜ਼ਹਿਰ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਣਾਣ ਵਾਲਿਆ। ਛੱਡ ਨਾਗ ਤੋਂ ਨਾਰਾਇਣ ਬਣ ਜਾਣ ਵਾਲਿਆ। ਜੱਟ ਨਾਗ ਤੋਂ ਨਾਰਾਇਣ ਬਣ ਜਾਣ ਵਾਲਿਆ। ਜਿਹੜੇ ਭਗਤਾਂ ਦੇ ਆਗੇ ਬੰਨੇ ਲਾਣ ਵਾਲਿਆ। ਮੇਰੇ ਭਗਤਾਂ ਦੇ ਆਗੇ ਬੰਨੇ ਲਾਣ ਵਾਲਿਆ। ਅੱਜ ਲੱਖਾਂ ਨੇ ਸੁਦਾਮੇ ਗਰੀਬ ਦੇਸ਼ ਦੇ। ਅੱਜ ਲੱਖਾਂ ਨੇ ਸੁਦਾਮੇ ਗਰੀਬ ਦੇਸ਼ ਦੇ। ਪੈ ਝੁੰਗੀਆਂ ਚ ਬੈਠੇ ਨੇ ਨਸੀਬ ਦੇਸ਼ ਦੇ। ਕਈ ਚੁੰਗੀਆਂ ਚ ਬੈਠੇ ਨੇ ਨਸੀਬ ਦੇਸ਼ ਦੇ। ਆਜਾ ਹਿੰਦ ਨੂੰ ਬਚਾ ਲੈ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਵਾਲਿਆ। ਆਜਾ ਹਿੰਦ ਨੂੰ ਬਚਾ ਲੈ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਵਾਲਿਆ। ਜਿਹੜੇ ਭਗਤਾਂ ਦੇ ਆਗੇ ਬੰਨੇ ਲਾਣ ਵਾਲਿਆ। ਜਿਹੜੇ ਭਗਤਾਂ ਦੇ ਆਗੇ ਬੰਨੇ ਲਾਣ ਵਾਲਿਆ। ਮੈਂ ਕੁਰਬਾਨ ਤੇ ਤੂੰ ਬੰਸਰੀ ਬਜਾਣ ਵਾਲਿਆ। ਮੈਂ ਕੁਰਬਾਨ ਤੇ ਤੂੰ ਬੰਸਰੀ ਬਜਾਣ ਵਾਲਿਆ। ਜਿਹੜੇ ਭਗਤਾਂ ਦੇ ਆਗੇ ਬੰਨੇ ਲਾਣ ਵਾਲਿਆ। ਜਿਹੜੇ ਭਗਤਾਂ ਦੇ ਆਗੇ ਬੰਨੇ ਲਾਣ ਵਾਲਿਆ। ਜਦੋਂ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਸਤੀ ਦੇ ਉਤਾਰੇ ਤੀਰ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਸਤੀ ਦੇ ਉਤਾਰੇ ਚੀਰ ਸੀ। ਭੈਣ ਦ੍ਰੋਪਦਾ ਪੁਕਾਰੇ ਹੁਣ ਆਜੋ ਵੀਰ ਜੀ। ਭੈਣ ਦ੍ਰੋਪਦਾ ਪੁਕਾਰੇ ਹੁਣ ਆਜੋ ਵੀਰ ਜੀ। ਆਗੇ ਸਾੜੀਆਂ ਦੇ ਢੇਰ ਲਗਾਣ ਵਾਲਿਆ। ਆਗੇ ਸਾੜੀਆਂ ਦੇ ਢੇਰ ਲਗਾਣ ਵਾਲਿਆ। ਜਿਹੜੇ ਭਗਤਾਂ ਦੇ ਆਗੇ ਬੰਨੇ ਲਾਣ ਵਾਲਿਆ। ਜਿਹੜੇ ਭਗਤਾਂ ਦੇ ਆਗੇ ਬੰਨੇ ਲਾਣ ਵਾਲਿਆ। ਮੈਂ ਕੁਰਬਾਨ ਤੇ ਤੂੰ ਬੰਸਰੀ ਬਜਾਣ ਵਾਲਿਆ। ਮੈਂ ਕੁਰਬਾਨ ਤੇ ਤੂੰ ਬੰਸਰੀ ਬਜਾਣ ਵਾਲਿਆ। ਜਿਹੜੇ ਭਗਤਾਂ ਦੇ ਆਗੇ ਬੰਨੇ ਲਾਣ ਵਾਲਿਆ। ਜਿਹੜੇ ਭਗਤਾਂ ਦੇ ਆਗੇ ਬੰਨੇ ਲਾਣ ਵਾਲਿਆ। बोलो कृष्ण भगवान की जय। श्याम सुंदर भगवान की जय। देखो हमारा जो भारत देश है ये पहले से ही
संतों की कृपा है इस पर। और जहाँ के जो वासी है सभी संतों के साथ प्रेम करते हैं और संत आकर के सभी को नाम जपाते, भजन कराते, सिमरन कराते, बुरे कर्मों से हटाते। साडी बिरती नूं भगवान दे भजन विच ला दे। तो द्रौपदा जी के बारे कहा गया कि द्रौपदा जी भी बचपन में ही संतों की संगत की। और एक बार द्रौपदा जी स्नान करने गए जमुना जी में अपने सखियों के साथ। तो वहां पर एक संत स्नान कर रहे थे पहले। उन्हां दा जो परना तेड़ लाया होया था या लंगोट कुछ भी था वो रुड़ चुका था और वो बेपड़त थे। और वो किसी की रीक में थे भी कोई आए, कोई मैनू कपड़ा दे, मैं पर्दा करूं ता मैं बाहर आऊं। तो द्रौपदा जी पहले समझे, उन्होंने कहा कि संत स्नान कर रहे हैं। कुछ समय बाद में द्रौपदा जी ने संतों को आवाज मार के कहा कि महाराज तुसी स्नान कर लिया है तो कृपा करके बाहर आ जाओ। असी तो लड़कियां हैं, कुड़ियां चिड़ियां हैं, असी भी स्नान करना है। वो भी दुर्भाषा ऋषि थे। बोलो हरे कृष्ण हरे कृष्ण। तो संतां ने कहा बेटी आज तुहानू किसी दूजे पासे स्नान करना पएगा। मेरी मजबूरी है कि मैं पानी से बाहर नहीं आ सकता। कहने महाराज दसो कष्ट क्या है। उनका बेटी मेरा जरा तेल लाने वाला परना रुड़ गया, मैं बेपड़दा हाँ। कोई आदमी आवे, कोई धोती लैके आवे मैनू तो मैं तेड़ लावा तो बाहर निकला। तो द्रौपदा जी ने कहा भी इत्थे 2-3 किलोमीटर दूर है जो हस्तिनापुर, काफी दूर जिथे जिथे बेंदे होगे कि इन्नी दूर जाएगा आएगा। महाराज जी की मेरी बेनती है, मेरे पास एक साड़ी है बिल्कुल हजाओ, मतलब जिदा बाहर से आई उदे तय लगी पई है, मैं छूई भी नहीं, टच भी नहीं की। अगर तुसी कहो तो जिधरों पानी आ रहा जमुना जी का ना, उस साड़ी नू, रेशम की साड़ी नू पाड़ के जिन्ना तोड़े तेड़ नू लग जाए कपड़ा, उस हिसाब नाल मैं पानी विच रोड़ दिए बाहर उत्थे ते तुसी पकड़ लेना और फिर तेड़ ला के बाहर आ जाना। कहने लगे ठीक है बच्ची। तो वो साड़ी उस समय बड़ी कीमती थी, रेशम की साड़ी थी। बोलो हरे कृष्ण हरे कृष्ण। तो द्रौपदा जी ने इदा ही किया, पिछे जाके
गुरु महाराज की आज्ञा हो गई। उन्होंने रेशम की साड़ी का लोभ नहीं किया है। इन्नी महंगी साड़ी मैं किदा पाड़ दूं, को होर हुंदी तो नहीं पाड़नी थी, पर द्रौपदा ऐसी थी कि उसका सब कुछ संतों के चरणों में कुर्बान था। गरीब साधु माई बाप है, साधु पाई बंद, संत मिलावे राम से, कटन जमा दे फंद। गरीब दास संत कबीर साहब के शिष्य हुए। उन्होंने कहा कि संत जो होते हैं माता पिता का रूप होते हैं। जैसे माता अपने बच्चों को लाड करती है, पिता पालन करते हैं, ऐसे तो द्रौपदा ने साड़ी पानी में बहाई फाड़ फाड़ के। एक फाड़ी मिली नहीं संतानों, दूसरी फाड़ी नहीं मिली, लास्ट रह गए। तो भगवान के नाम पर कहा कि हे ठाकुर जी, ये साड़ी मिल जाए, धोती मिल जाए, गुरु महाराज संत स्नान करके बाहर आ जाए। तो वो मिल गई। संता ने तेल लाए और बाहर आ गए। तो सारिया कुड़ियां ने मत्था टेकिया, प्रणाम किया, राम सत कही। तो संता ने कहा, बेटी तैं अज एक मेरा पर्दा टकण वास्ते तैं एक उस समय की कीमती कपड़ा रेशम की साड़ी तैं एक संत वास्ते पाड़ दी। लोभ लालच नहीं किया। और बेटी जाओ, जिस तरह तैं एक संता वास्ते साड़ी फाड़ दी और संतां दा नगे ढक्या गया, इदां ही कोई समा तेरे पर आएगा तो बांके बिहारी प्यारे प्यारे कृष्ण भगवान एक साड़ी तय पाड़ी तो ब्याज पै पै के हजारे साड़ियां बन जाएंगी। और साड़ी है कि नारी है, नारी है कि साड़ी। कहते हैं कि ऐसा ही समा आया था। इसी तरह एक बार भगवान कृष्ण को मिलने के लिए द्रौपदा बहन द्वारका गए। तो वहां कई दिन रहे। एक दिन की घटना है कि आपस में बैठे थे, कहते कुछ खा पी लो, कहते कोई फल काटो। तो भगवान कहते हैं कि मैं फल काटता हूं। तो ठाकुर जी ने फल काटा तो वो चाकू जेड़ा था, जा छुरा था, जो भी थी, वो ठाकुर जी के हाथ पर लग गया, तिखा था, खून बगल आते।
तो किसी ने कहा भी अगे रेशम का कपड़ा होए जाल के ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੁਆਹ ਉੱਪਰ ਲਾਤੀ ਉਹ ਪੱਟੀ ਕਰਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਖੂਨ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। तो थे दा सारे पास होर भी थी रानियां महारानियां बैठियां थी, पर भगवान के लिए रेशम का कपड़ा किसी पाड़िया नहीं। द्रौपदा ने एक सेकंड नहीं लाया और सारी साड़ी पाड़ी, वो कपड़ा पाड़ के जला के महाराज की उंगली पर ला देता और वो खून बंद हो गया। मेरे श्री कृष्ण भगवान ने कहा, द्रौपदा बहन तैं मेरे वास्ते अज कोई लोभ लालच नहीं किया, कपड़ा फाड़ दिता और तो एक कोई समा तेरे पर ऐसा आएगा कि मैं कर्जा तेरा उतारूंगा। एक साड़ी नहीं हजारों साड़ियां तेरे दूंगा। बोलो हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा। तो दिन सदा इको जै नहीं रहंदे। सवेरा सूरज इधर था, फिर आंदा 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 हुण इधर चला गया। सदा ये शरीर इको जिहा नहीं रहिंदा। पहले बालक हुंदे, फिर जवान हुंदे, फिर बुढ़ापा आ जांदा। शरीर सदा इको जिहा नहीं रहना, टाइम सदा इको जिहा नहीं रहना। और इसी तरह कोई समा ऐसा आ गया, पांडवां नूं जूहे विच खिलाया गया। शकनी मामा जी हालांकि ਜਿਹੜੇ ਚੰਗੇ ਬੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੇ, ਜੂਹਾ ਨਹੀਂ ਖੇਲਦੇ। ਜੂਪ ਮਾਸ ਮਦ बेसवा हिंसा चोरी नार सब लोक में व्यसन है, सब तनशुए उदार। जुआ खेलना जूब कहा। सार कितावली ग्रंथ है, पंडित हरदयाल कृत सूक्तावली भी कहते हैं, सभा जितनी भी कहते हैं। तो उसमें लिखा है जूप मैंने जूहा, मांस मैंने मांस, मद मैंने शराब, बेशवा मैंने कंजरियां औरतां, जूप मांस मद बेसवा। हिंसा जिहड़ा सी कुक्कड़ बटेरे बकरे बढ़ते हैं लोग, गौ हत्या करते हैं, हिंसा चोरी नार, चोरी करना, पराई नारी बल तकना। तो कहते हैं कि ये सब नरक के मेन गेट होते हैं। बोलो हरे कृष्ण हरे कृष्ण, फिर बोलो हरे कृष्ण हरे कृष्ण। पर पांडव तो कृष्ण भगत थे। जैसे हनुमान जी के साथ ही राम जी रहे, हनुमान जी राम जी के साथ रहे। राम जी के बगैर हनुमान जी नहीं है, हनुमान जी के बगैर राम जी नहीं है। राम न चले हनुमान के बिना, हनुमान न चले श्री राम के बिना। राम न चले हनुमान के बिना, हनुमान न चले श्री राम के बिना। बोलो राम राम राम, बोलो
राम राम राम, बोलो राम राम राम, बोलो राम राम राम, बोलो राम राम राम, बोलो राम राम राम, बोलो राम राम राम, बोलो राम राम राम, बोलो राम राम राम, बोलो राम राम राम, बोलो राम राम राम, बोलो राम राम राम। और ऐसे पांडव के बगैर कृष्ण भगवान नहीं सजते, कृष्ण बगैर भगवान के बगैर पांडव भी नहीं। जहां भी जिस टाइम भी जिथे भी पांडवा ने कृष्ण भगवान ਨੂੰ याद ਕੀਤਾ ਉਹ ऐसे ਹੁੰਦੇ ਨਾਲ ही है। उसी वेले भगवान कृष्ण आ जाते और जिस तरह पांडव हनुमान जी के नाल श्री राम थे और पांडवां दे नाल घन श्याम थे, उसी प्रकार सदा ही भक्तों के साथ मेरे भगवान रहे। भाई गुरदास जी ने अपनी 12 में लिखा गुरु ग्रंथ साहब के अंदर, अंदर सभा दुशासन मथे बाल द्रोपता आंदी, दूतां नु फरमाया नंगी करो पंचाली बांधी, अखां मीट ध्यान धरे हा 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 कृष्ण कृष्ण बरलांदी, कपड़ कोट उसारे थके दूत न पार बसांदी। जदों पांडवा ने सब कुछ हार दिता जूहे विच, टाइम ऐसा आ गया, कोई माड़े कर्म आ गए, बुद्धि ऐदां दी हो गई, कुछ नहीं बचा, द्रोपता बिलाती दाव पर। और फिर दुर्योधन ने क्या, द्रोपता पांडवा दी नहीं रही, द्रोपता नो पांडवा ने जूहे दे विच हार दिता। अब एक बार दुर्योधन को द्रोपता ने हंसे थे, जिथे पानी था उथे सूखा था, जिथे सूखा था उथे पानी था, जिथे दीवार थी उथे दरवाजा था, जिथे दरवाजा था उथे दीवार थी। द्रोपता चढ़ के ऊपर देख रही थी, दे उन सुक्का समझ के धोती थले नो कर ली, वो पानी तो उथे डिग पिया। दरवाजा समझ के टप्पण लगा ते उथे दीवार थी, वो पत्था फुट गया। कई बारी ऐनी गल बड़ा महाभारत करा दी। अगर द्रोपता उस समय अपने इस जबान नूं संभाल लेंदी, ना कहती, और तो इत्थे तक महाभारत नहीं होना था। द्रोपता ने कहा कि अन्ने का पुत्र भी अन्ना ही है, अंधे के अंधा। तब दुर्योधन ने एक गल खा गई, कह मैं इस चीज का बदला लेना, मैनू अंधा कहा और मैनू अपने घर बुला के फिर घर ही बुलाए मेरा मखौल उड़ाया। जिदा मैं नेंदा दे के तुहानू बुला लवां, फिर घर आए तो हासा पा मखौल करना। तो कई बारी बेअर्थ मखौल भी खराब करता बंदे नूं। हासा मजाक भी हुंदा, भी हिसाब का ही हुंदा। मर्यादा के बाहर गल चले गई तो महाभारत भी करा दिंदा। फिर बोलो हरे कृष्ण हरे कृष्ण। किशोर के पिता जी, दर्शन के पिता जी गाते होंगे से
मैनू पहले बोल है कर निंद दे बलवाया नी कर आए न ताना लाया नी तै जुल्म कमाया द्रौपदा जुल्म कमाया कर निंदा दे बुलाया फिर घर आए नु हासा पाया मखौल कीता ए तै जुल्म कमाया। हरे कृष्णा महाभारत दी नींह पत्थर इत्थों रख होई नहीं तो महाभारत नहीं होना था। वो फिर गल बढ़ती चल गई लस्सी का अगे बढ़ाना पानी बढ़ी जानी लड़ाई का अगे बढ़ाना बढ़ी जानी उन्होंने दबा लो तो दबा लो। बोलो हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा। और उसके बाद दुर्योधन ने वो गल चेता रखी क्या हूं बुलाओ द्रौपदा नूं हुण मैं उन्होंने दसांगा भी अन्ना है या सजाखा है। और जिस वेले द्रौपदा नूं बुलान गया दुशासन और द्रौपदा ने स्नान किया हुए तो इको साड़ी जी आम उदा ही लाई भी थी उही केस भी गिले चुनते ही थे। कहने लगा चल तेन बुलाया है रिस्पेक्ट नाल नहीं बुलाते और ये बोलान की भी एक विद्या होंगी किसी को कहता किदा बोलना। जिस तरह कल आचार्य जी कह रहे थे कि कथा में बैठने का भी एक तरीका होंगे कैसे बैठना कैसे कथा सुननी कैसे ध्यान करना है। जे कथा में अपनी गल्लां ही करते रहो मोबाइल सुनते रहो कथा भी करते रहो तो फिर वो कथा का जो आनंद है ना वो ध्यान सारे जो सुनाने वाला है पूरा भी चल जाता। बोलो हरे कृष्णा हरे कृष्णा फिर बोलो हरे कृष्णा हरे कृष्णा। कर निंदा दे बुलाया नहीं कर आए दा हासा पाया नहीं ए जुल्म कमाया। तो फिर वो कहने लगी कि मैनू कपड़े बदलने दे मैं चल पैनी है। कहते नहीं क्या भी जिस हालत में चुभा उदा ही लियाओ बालों से पकड़ के घसीट के लेके आए द्रौपदा। बोलो हरे कृष्णा हरे कृष्णा। सब अज खड़ी कर देती आके द्रौपदा पूछती भी मैनू दसो क्यों बुलाया। तो उन्होंने कहा कि अज मैं इस वास्ते बुलाया तेन दसना कि मैं अन्ना के सजाका है। बोलो हरे कृष्ण हरे कृष्ण। और गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो राधा रमण हरि गोविंद बोलो राधा रमण हरि गोविंद बोलो। गर्ज आख्या दुर्योधन द्रौपदी नूं गल रंग महल बाली जाद होसी मैं तिलकिया सी ते तू आख्या सी अन्ने प्यो दी अन्नी औलाद होसी अन्ने प्यो दी बनेगी नू अन्नी अन्ना पुत बनाएगा नार तैनू नी अखां बालिए जे अनकार कीता नंगी करांगा परे दरबार तैनू गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो राधा रमण हरि गोविंद 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 बोलो। इस रंग महल विच हुण तां दिल अन्नियां दा करना शाद होसी
ਭੁੱਲ ਜਾ ਪਾਂਡੂ ਸੰਜਾਖਿਆਂ ਨੂੰ, ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਅੰਨਾ ਆਵਾਜ਼ ਹੋਸੀ। ਦ੍ਰੋਪਤਾ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੁਰਯੋਧਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੋ ਦ੍ਰੋਪਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐ ਦੁਰਯੋਧਨ, ਜਿਹੜੀ ਤੂੰ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਤੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਇਹ ਗੱਲ ਵਧਾਣੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ, क्योंकि युधिष्ठिर जो थे ना, दुर्योधन दे उम्र विच बड़े थे और बड़ी भाभी मां दे समान हुंदी, साडे शास्त्रां विच लिखिया है। और अगर मैं तेनों कह दिता तो जैसा तेरी मां गंधारी है वैसे मैं भी वही है, और एक जैसे ते अपनी मां नंगी कर ली वैसे भाभी नंगी कर ली, एक ही बात है। बोलो हरे कृष्णा हरे कृष्णा, फिर बोलो हरे कृष्णा हरे कृष्णा। दूजा, बड़ी भाभी अगर मेरे ते कुछ कह भी हो गया तो तेन मैं हुणी तेरे ते माफी मांग लें, तू माफ कर दे। लेकिन उनके क्या नहीं, बोलो हरे कृष्णा हरे कृष्णा। अगों आख्या द्रौपदा ने, तू है अन्ना ते तेरा सारा दरबार अन्ना, पट्टी बन अखा मां ने जनिया पुत बदकार अन्ना, संगत अन्या दी देख पांडु होए अन्ने, मेरे वास्ते सारा संसार अन्ना, पर इना अन्या कोलों बचाण वाला नहीं, द्रौपदी दा कृष्ण मुरार अन्ना, इना बूचड़ा ते छडाण वाला नहीं, द्रौपदी दा कृष्ण मुरार अन्ना। द्रौपदा पुकारे होने आ जाओ वीर जी, द्रौपदा पुकारे होने आ जाओ वीर जी, भैन तोड़ी दुष्टां ने लई घेर 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 जी। संगत अन्या दी ए होए पांडु अन्ने, मेरे वास्ते सारा संसार अन्ना, पर तुसा अन्या कोलों बचाण वाला नहीं, द्रौपदा दा कृष्ण मुरार अन्ना। दुर्योधन पापी ने जुल्म कमा लिया, दुर्योधन पापी ने जुल्म कमा लिया, फड़ के दुशासन मैनू सभा च 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 लिया, कहने सारे में तो मुख फेरवे, मुख फेरवे, भैन तोड़ी दुष्टां ने लई घेरवे, कहने सारे में तो मुख फेरवे, मुख फेरवे, भैन तोड़ी दुष्टां ने लई घेरवे, भैन तोड़ी दुष्टां ने लई घेरवे, भैन तोड़ी दुष्टां ने लई घेरवे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम राम
ਕਾਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿੰਦ ਮੇਰੀ ਚੂਰ ਹੋ ਗਈ। ਜ਼ਾਲਮ ਜ਼ੁਲਮ ਦੀ ਹੱਦ ਮੁਕਾਣ ਲੱਗੇ। ਹੈ ਦਇਆ ਸ਼ਾਂਤੀ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਗਈ। ਦੁੱਖ ਤੇਰੇ ਬਾਝੋਂ ਕਿਨੂੰ ਦੱਸਾਂ ਸ਼ਾਮਾ, ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੂਰ ਹੋ ਗਈ। ਬੋਲੋ ਹਰੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਹਰੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ। ਤੇ ਕਿਤੇ ਕੋਲ ਕਰਾਂ ਪੁਕਾਰ ਜਾਗੇ, ਜਿਵੇਂ ਭਗਤਾਂ ਦੇ ਦੁੱਖ ਦੂਰ ਕੀਤੇ, ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਵੀ ਕਸ਼ਟ ਨਿਵਾਰ ਆਗੇ। ਮੇਰੇ ਬਾਂਕੇ ਬਿਹਾਰੀ ਆ ਜਾਵੋ, ਮੇਰੇ ਬਾਂਕੇ ਬਿਹਾਰੀ ਆ ਜਾਓ। ਆਕੇ ਭਗਤਾਂ ਦੇ ਲਾਜ ਬਚਾ ਜਾਵੋ, ਆਕੇ ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਲਾਜ ਬਚਾ ਜਾਓ। ਬੰਸੀ ਪਾਲਿਆ ਮੇਰੀ ਪੁਕਾਰ ਸੁਣ ਕੇ, ਦੱਸ ਜਲਦੀ ਤੂੰ ਆਇਆ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ। ਤੈਨੂੰ ਕੁਬਜ਼ਾਂ ਦੇ ਪਿਆਰ ਨੇ ਮਸਤ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਮੇਰੀਆਂ ਆਹਾਂ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਹਲਾਇਆ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ। ਰਕਸ਼ਾ ਕਰਨੀ ਸੀ ਹੈ ਬ੍ਰਿਜਰਾਜ ਮੇਰੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਆ ਕੇ ਧੀਰਜ ਵਧਾਇਆ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ। ਅੱਗੋਂ ਹੱਸ ਕੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਜੇਕਰ ਦ੍ਰੋਪਦੀ ਤੈਨੂੰ ਯਕੀਨ ਹੈ ਸੀ, ਸਾੜੀ ਦੰਦਾਂ ਦੇ ਥੱਲੇ ਨਹੀਂ ਦਬਾਵਣੀ ਸੀ, ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਬਾਹਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਜਗਾਵਣਾ ਸੀ। ਇੱਕ ਰੱਖ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹਰੀ ਨਾਮ ਉੱਤੇ, ਮੁਖੋਂ ਇਹੋ ਸ਼ਬਦ ਉਚਾਰਨਾ ਸੀ। ਜੋ ਬਿਗੜੈ ਸੋ ਤੇਰੀ ਨਾਥ, ਮੇਰਾ ਕਿਆ ਬਿਗੜੈ। ਜੋ ਬਿਗੜੈ ਸੋ ਤੇਰਾ ਨਾਥ, ਮੇਰਾ ਕਿਆ ਬਿਗੜੈ। ਮੇਰੀ ਲਾਜ ਤੁਮਾਰੇ ਹਾਥ ਨਾਥ, ਮੇਰਾ ਕਿਆ ਬਿਗੜੈ। ਮੇਰੀ ਲਾਜ तुम्हारे हाथ नाथ, मेरा क्या बिगड़े। और सुन के पुकार चट द्रौपदा दी आ गए, आकर भैन वाले चीर बधा गए। मुकिया ने साड़ियां दुष्टा ने लाया बथेरा जोर वे, भैन थोड़ी दुष्टा ने लई घेर वे। साडियां हारा न होइयां, दुष्टा जोर बथेरा लाया, बथेरा जोर लाया। पर द्रौपदा दी लाज रखने वाले बांके बिहारी थे, जिन्हां ने पक्का विश्वास भगवान कृष्ण पर रख लिया, उन्होंने कदे भी पिठ नहीं लगन दी भगवान ने। और सब जगह प्रभु सहाय हुए। इस वास्ते अज संतां दा आशीर्वाद भी फलीभूत होया। कहंदे इन्नी लगी कपड़ कोट उसारिया। कोट मैंने हुंदा किला, जिदा राजे महाराजे का किला, इन्ना साड़ियां उत्थे ढेर लग गए। पता नहीं कितनी साड़ियां, ट्रक्का दे ट्रक साड़ियां आ गई हैं, और कोई पता नहीं है। कपड़ कोट सारे थके दूत। दुशासन दी भुजां विच 10,000 हाथी दा बल था, पर वो बल कट गया, पर 10 उंगल लीर नहीं कटी। 10 उंगल लीर नहीं कटा सकिया दुशासन, पर उहदियां बाहां चीर तार तार के थक गई। तो आखिर धर्म की जीत हुई। भगत भगवान दे, भगवान भगतां दे। पर कई बारी आदमी डोल जाता, भगवान नूं छड्ड के इधर उधर नठदा ना, फिर भगवान कहते खसमां नूं खा, मैं तेरा कोई है नहीं, तैनूं मेरे पर विश्वास। फिर भगवान गौर ही नहीं करते। जब उहदे पर थोड़ा जिहा भगवान परीक्षा करते ही है ना बंदे, फिर आंदे भी जरूर है। फिर जदों घर आई ठाकर मिले, तो जो द्रौपदी घर पहुंची ना, तो पहले ही भगवान बैठे हुए। तो द्रौपदी ने कहा प्रभु, द्रौपदी ने देखे भगवान नूं तो जाके जफा पा लिया, जिद्दां भैन अगे गले मिल जांदियां, फुट फुट गया रोई द्रौपदी। तो भगवान कहते द्रौपदी तैं कष्ट बहुत उठाया, पर तैं मैनू लास्ट में याद किया, पहला तैं मैनू याद नहीं किया। तैनू था कि उत्थे बड़े बड़े बैठे है, पर जब किसी दे तैनू किसी ने तेरी सहायता नहीं की, लास्ट में मैनू बुलाया, फिर मैं आया। बोलो कृष्ण भगवान।